हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। हर रोज की तरह आज भी मैथ लेके आए हैं। जैसा कि सब्जेक्ट देख पा रहे हैं मैथ है और एक्सरसाइज 7.1 यानी ये क्लास 10 का है। तो इसके पहले हम सारा एक्सरसाइज करा चुके हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो आज हम कराने वाले एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 का है। तो फर्स्ट है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसका दिया है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहां एक नंबर लिख के उसके बाद यहां हल लिख देंगे। इसको मान लेंगे। माना कि ए हो गया 2 और 3, यानी हो गया x1 बराबर हो गया 2, ये 2, और y1 बराबर हो गया 3, और b बराबर हो गया 4 और 1, यानी हो गया x2 बराबर हो गया 4 और y2 बराबर हो गया 1। अगर डायग्राम के माध्यम से भी समझना चाहते तो हम डायग्राम भी बना देते हैं। जैसे ये हो गया, ये a हो गया यानी 2 और 3, और b हो गया मेरा 4 और 1, यानी ये वैल्यू हो जाता x1 y1 माना जाता, और ये x2 और y2। यानी देखिए इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यही लिख देंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 पर स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू पर क्या करेगा 4 और x1 का 2, वही लिखेंगे 4 में 2 हो गया, y2 हो गया 1 में 3 घटेगा। y2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 3। चार में 2, 1 में 3 गया तो -2, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 2 पर वैसे -2 बार जैसे करेंगे तो वो प्लस में कर जाएगा। तो 4 4 हो गया 8, 8 का जो निकल के आएगा 2√2, यही उत्तर हो गया। अब फिर चलते हैं 2 नंबर। इसमें डायरेक्ट डायग्राम ही बना देते हैं। माना कि ए मान देते हैं -5 और 7, और बी हो गया मेरा -1 और 3, यानी x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो वही लिख देंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। इसके लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। x2 का वैल्यू हो गया मेरा -1। अब देखिए एक माइनस यहां है, अब x1 के पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस कर जाएगा। y2 का हो गया 3 और y1 का हो गया 7। 5 में 1 4, 3 में 7 -4, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा। तो 4 चौक हो गया 16, और 4 चौक माइनस 2 बार करेंगे प्लस में, 16 16 हो गया 32। 32 का जो रूट निकल के आएगा 4 चौक 16 गुना 32, यानी 4√2। अगर इसमें भी देखिए अगर नहीं आता है 32 का कैसे निकालेंगे, 8 का कैसे है, तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। 32 का निकाल लेंगे तो 16 8 4 2। अब देखिए जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर हो जाएगा, यानी देखिए इसका पेयर बन गया 2 दूना 4 ही बाहर चल गया, और इसका पेयर नहीं बना यानी जोड़ा नहीं लगा तो यह रूट में रह जाएगा। यही मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हल कर देंगे। वैसे ही माना कि
इसका भी डायग्राम बना देते हैं। ए बराबर हो गया ए और बी, या फिर हम देखिए ए भी मानते थे, अब की बार हम चाहेंगे तो एक्स वाई भी मान सकते हैं। एक्स और ये वाई माइनस ए और माइनस बी, तो वही लिखेंगे एक्स वाई के बीच की दूरी, एक्स वाई के बीच की दूरी x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। x2 का वैल्यू कर गया, अब देखिए ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2, x2 हो गया माइनस a और x1 हो गया a, y2 हो गया माइनस b और y1 हो गया b। अब देखिए दोनों माइनस है, एक साथ टूट जाएगा तो -2a होगा स्क्वायर। वैसे ही माइनस माइनस एक साथ टूटेगा, गुना में प्लस होता है, जोड़ने में नहीं होता है, जोड़ घटा में इस तरह नहीं होता है। तो दो दुना कितना हो गया 4a पर स्क्वायर, यानी क्या होता है कि ये दो बार जैसे करेंगे इस पे स्क्वायर तो 2 दूना 4, 1 गुना a स्क्वायर, माइनस माइनस दो बार करने पर प्लस, 2 दूना 4b पर स्क्वायर। अब देखिए 4 4 कॉमन हो गया, इधर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 का रूट निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया 2। देखिए 4 का रूट निकल के 2 हो गया और यहां से ये मतलब रूट नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार मेरा ये उत्तर हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इसमें 2 नंबर लिख के हल लिख देंगे। माना कि अब देखिए 2 लाइन खींच देते, एक लाइन खींच के 2 बिंदु दर्शा देते हैं। एक बिंदु तो मेरा 0 0 है, यानी ये a हो गया, माना कि a बराबर हो गया, और b बराबर मेरा हो गया 36 और 15, तो ये मेरा x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2। तो हम a b के बीच की दूरी निकालेंगे, a b के बीच की दूरी x2 माइनस x1 पर स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर स्क्वायर। x2 का वैल्यू कर गया मेरा 36 और x1 पर 0, y2 हो गया 15, 15 माइनस 0। देखिए ये 0 में कोई भी संख्या घटता है बढ़ता है वही हो जाता है, यानी 36 पर स्क्वायर हो गया और यहाँ 15 पर स्क्वायर हो गया, तो 36 36 हो गया 1296 और 15 15 225, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 और यहाँ से यानी हो गया मेरा 15 21। इसका जो रूट निकल के आएगा 39 निकल के आएगा, यही मेरा उत्तर हो गया। यानी 2 शहरों के बीच की दूरी कितना हो गया 39 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देखिए वर्ग इकाई भी हम लिख सकते हैं। उनचालीस इकाई हो गया, और उसके बाद मेरा 3 है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय है। तो संरेखी के लिए क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे 3 नंबर। माना कि इसमें 3 बिंदु होगा, ए हो गया मेरा 1 और 5, बी हो गया 2 और 3,
और सी हो गया -2 और -11, यानी ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और ये y3। तब देखिए इसमें जब हम AB का बीच की दूरी, अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। AB का बीच की दूरी निकालेंगे x2 - x1, x2 का वैल्यू हो गया 2 और 2 में 1 जाएगा, 3 में 5 घटाएंगे, यानी 2 में 1 पर स्क्वायर हो गया और यहाँ 3 में 5 -2 पर स्क्वायर हो गया, यानी 1 1 1 और 2 दूना 4, 4 1 कितना हो गया, √5 हो गया। अब हम चेक करेंगे BC, यानी हो गया -2 में 2 घटेगा, -2 में 2 घटेगा, -11 में -3 घटेगा, तो 2 2 हो गया 4 और 11 3 हो गया 14, 4 चौक हो गया 16 और 14 14 196, 6 6 12, 9 1 10 1 11 1 1 2, 200 √212, 6 6 12 9 1 10 1 11, ठीक है। अब हम निकालेंगे AC, यानी ये इसके और इसके, -2 में -1 घटेगा, -11 में 5 घटेगा, तो 2 1 हो गया 3, 11 5 हो गया 16, 3 तिया हो गया 9 और 16 16 9 256, यानी 256, 9 6 15, 5 1 6 265, 2 1 3 11 5 16 16 16, ठीक है, 3 तिया 9 9 6 15 265। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ जो AB √5 हो गया, BC 212 मतलब रूट हो गया, और 265 ये भी रूट में, तीनों इक्वल नहीं है। जब तीनों इक्वल नहीं है तो संरेख नहीं है, अतः संरेख लिख देंगे नहीं है, अतः संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, यही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो इसमें भी वही करना होगा, माना कि अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो है 2 ढंग से बनता है। एक तो मेरा ये भी समद्विबाहु त्रिभुज बन सकता है, यानी ये 2 भुजा बराबर हो सकता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे भी बन सकता है, यानी ये भुजा बराबर हो सकता है। हम किसी भी तरह एक एग्जांपल लेके हम बना लेते हैं। यहां साफ बोला है समद्विबाहु में मतलब 2 भुजा बराबर होना चाहिए, तो हम समद्विबाहु ऐसे भी बना सकते हैं। ये A का वैल्यू हो गया, A बराबर हो गया 5 और -2, B हो गया 6 4 और C हो गया मेरा 7 - 2, यानी A का वैल्यू ये हो गया 5 - 2, B बराबर हो गया 6 4 और C बराबर हो गया 7 - 2। तो हम पहले AB का निकालेंगे बीच का दूरी, तो 6 में 5 घटेगा, 4 में मतलब 4 में घटेगा, तो -1 यहां एक फार्मूला में, यहां माइनस माइनस प्लस, छह में 5 1 4 2 6, 1 1 1 और 6 गुना 6 करेंगे 36, 36 1 हो गया √37। अब निकालेंगे BC, 7 में 6 घटेगा, -2 में -4 घटेगा, -2 में 4 घटेगा, माइनस बीच में फार्मूला, 7 में 6 1 और 4 2 6, 1 1 1 और 6 गुना 6 36, 36 1 हो गया √37। अब देखिए ऐसे भी तो पता चल रहा है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि 2 भुजा तो बराबर मिल गया, एक ये मेरा AB और मिल गया और एक BC मिल गया।
दूसरा और भी चेक कर लेते हैं, एसी चेक कर लेते हैं, क्या पता कि मतलब सब बराबर भुजा है, समबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं। 7 में 5 घटेगा, 7 में 5, -2 में -2 और ये एक माइनस यहां है, माइनस माइनस प्लस। 7 में 5 गया 2 और 2 में 2 0, 2 2 4 और यहां से 0 पर इसका 0, 4 में हो गया 4, 4 का रूट 2। अब देखिए मेरा 2 भुजा तो बराबर मिल गया, रूट 37 यानी AB और BC, AC नहीं मिला तो समद्विबाहु ही त्रिभुज है, तो लिख देंगे AB बराबर BC, AB बराबर BC, अतः समद्विबाहु त्रिभुज, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार मेरा 2 3 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी इसमें 4 दिया है, 4 भुजाएं का। अब 4 भुजाएं में बताना कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज के कौन सा चतुर्भुज है। तो इसमें हम 1 नंबर लिख के और हल मान लिख देंगे और माना कि पहला वाला ए बराबर हो गया -1 और -2 और बी बराबर हो गया मेरा 1 0 और सी बराबर हो गया -1 और 2 तथा डी बराबर हो गया -3 और 0। ए -1 2 -1 -2 बी हो गया सी और डी। ठीक है, सबसे पहले हम दूरी सूत्र वही लिखेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग कर, दूरी सूत्र के प्रयोग से ए बी बराबर निकालेंगे। तो ए बी जब निकालेंगे तो 1 में -1 घटेगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1 माइनस माइनस प्लस। वैसे 0 में 2 -2 तो 0 माइनस माइनस प्लस, 1 1 0 2। ठीक है, 1 1 हो गया 2 और यहां से 2, 2 दूना हो गया 4 और 2 दूना 4, 4 4 हो गया रूट 8, 8 का रूट हो गया 2 रूट 2। ये मेरा फर्स्ट समीकरण। फिर आप निकालेंगे BC। BC जब निकालेंगे तो -1 में 1 घटेगा, -1 में 1 घटेगा, 2 में 0 घटेगा, -1 1 2 और यहां से 2। अब यहां से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 हो गया मेरा रूट 8, 8 का निकालेंगे तो वही 2 रूट 2। ये मेरा दूसरा समीकरण। फिर आप निकालेंगे, ये ए बी निकल गया मतलब और बी सी निकल गया। अब निकालेंगे सी डी, सॉरी बी सी निकला है, अब वो निकालेंगे सी डी। तो अब सी डी में जैसे निकालेंगे तो -3 में -1, -3 और माइनस माइनस प्लस, 0 में 2 घटेगा, 0 में 2, 1 में 3 -2 और यहां से -2, 2 दूना हो गया 4, 2 दूना 4, 4 4 हो गया रूट 8, 8 का रूट हो गया 2 रूट 2। ये मेरा तीसरा समीकरण है। अब देखिए ए बी बी सी सी डी निकल गया। अब डायरेक्ट हम निकाल लेंगे ए डी। तो -3 में -1, -3 माइनस माइनस प्लस, 0 में -2 तो 0 माइनस माइनस प्लस, 1 में 3 -2
और यहां से 2, 2 दूना हो गया 4, 2 दूना 4, 4 4 हो गया 8, 8 का रूट हो गया 2 रूट 2। ये मेरा हो गया चौथा समीकरण। अब देखिए एडी भी निकल गया। कोई भी ये ध्यान मतलब देने वाला बात है कि जैसे मेरा है, देखिए ये समीकरण, जैसे ये मेरा एक मान लीजिए कि ये चतुर्भुज मान लीजिए या वर्ग, अभी तो हम बता भी नहीं सकते हैं, ऐसे तो अभी पता अब चल रहा है कि ये वर्ग है। कैसे है कि देखिए ए बी बी सी सी डी और ए डी सब बराबर आ रहा है। तो ये मेरा, ये देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। जब ये देखिए दोनों का सबका डिस्टेंस बराबर है तो वर्ग है। अब उसके बाद भी हम चेक कर लेते हैं कि इसका विकर्ण चेक किया जाएगा, ए सी और बी डी। ये विकर्ण है, ये सब तो भुजा है। अब ये चेक करेंगे ए सी और बी डी। तो ए सी चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए और सी को लेंगे। तो सी मेरा यहाँ ए और सी, -1 में -1 घटेगा, -1 माइनस माइनस प्लस, फिर 2 में -2 घटेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 में -2 तो माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 कर गया, 2 2 हो गया 4, अब यहां से हो गया 0, 4 चौक हो गया 16। अब 16 का रूट हो गया 4, यह हो गया पांचवा समीकरण। अब AC निकल गया। अब चेक करेंगे हम BD। जब BD जब चेक करेंगे तो BD में क्या क्या होगा, B और D, -3 में -1 घटेगा, -3 में -1 घटाएंगे और 0 में फिर 0 घटेगा, 0 में 0, माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, नहीं सॉरी, माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएगा, गुना में होता है, यहां से 0, 4 चौक हो गया 16, यहां से 0, 16 0 मिलकर 16 होगा, 16 का रूट होगा 4। ये हो गया मेरा छठा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 2 3 4 सब इक्वल है, लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, तो मेरा सब है भुजे बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर ए डी। यानी देखिए ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू और क्या बोलते हैं ए डी का वैल्यू, सब मेरा सेम आ रहा है। अब समीकरण 5 और 6 से फिर चलेंगे विकर्ण वाला। समीकरण 5 तथा 6 से, तो 5 में हो गया, मतलब ये हो गया AC बराबर BD, AC बराबर BD, जितना मेरा AC का वैल्यू आया है उतना मेरा BD का वैल्यू आया। तो जब सब इक्वल है, साइड में मतलब भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो एक वर्ग है, तो लिखेंगे अतः ABCD एक वर्ग है। यही मेरा उत्तर हो गया। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 6 का 2 नंबर है, या 2 नंबर लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए इसका भी पता नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, इसमें मानेंगे, माना कि A हो गया -3 5, B हो गया 3 1, C हो गया 0 3, -3 5 3 1 0 3 तथा D बराबर हो गया -1 और -4, -3 5 3 1 0 3 -1 4। तो दूरी सूत्र का प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से तो हम निकालेंगे पहले ए बी। जब ए बी निकालेंगे तो 3 में -3 घटेगा, यानी 3 में ए बी ले रहे हैं, 3 में -3, तो माइनस माइनस प्लस, 1 में 5 घटेगा,
3 माइनस 3 1 5, 3 3 6, 1 में 5 माइनस 4, 6 गुना 6 36, 4 चौक 16, 3 3 6, 1 में 5 36, 4 चौक 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5, रूट 52 हो गया। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब BC निकालेंगे। BC में जब निकालेंगे तो 0 में 3 घटेगा, 3 में 1 घटाएंगे, यहां से हो गया -3, और ये 3 में 1 2, 3 3 9, और 2 दूना 4, 9 4 हो गया 13। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। 0 3 3 3 9 2 9 4। अब निकालेंगे, BC भी निकल गया। अब CD निकालेंगे। CD जब निकालेंगे -1 में 0 घटेगा, -4 में 3 घटेगा, -4 में 3, -4 में 3 घटेगा तो माइनस यहां से 1 हो गया, और माइनस माइनस एक साथ जुड़ जाएगा, 4 3 7 हो गया, 1 1 1 7 7 49, 49 1 हो गया 50। ये मेरा तीसरा समीकरण। 1 1 1 7 7 49, ठीक है। अब CD भी निकल गया। अब AD निकाल लेंगे। -1 में -3 घटेगा, -1 माइनस माइनस प्लस, -4 में -5, -4 में -5, 3 में 1 2, 5 और 4 9, 2 दूना हो गया 4, और 9 9 81, 81 4 हो गया 85। ये मेरा हो गया चौथा समीकरण। अब AD भी निकल गया। वैसे ही हम चेक करेंगे अब यहां से विकर्ण निकालने के लिए AC। तो -3 में 0 घटेगा, 5 में 3 घटेगा, क्योंकि A का वैल्यू यहां देखिए 5 और C में 3, यहां से हो गया -3, अब 5 में 3 2, 3 3 9, 2 दूना 4, 9 और 4 हो गया मेरा √13। ये हो गया पांचवा समीकरण। अब AC निकल गया। अब निकालेंगे BD। जब BD जब निकालेंगे तो -1 में -3 घटेगा, -1 में -3, -4 में 1 घटेगा, -4 में 1 घटेगा, 3 1 हो गया 4, 4 1 हो गया 5, 4 चौक 16, 5 25, यानी हो गया √41। ये हो गया छठा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 2 3 तथा 4 से, तथा 4 से। तो देखिए कोई भी भुजा बराबर नहीं है। इस A मतलब AB √52, BC √13, CD √50 और AD हो गया √85, यानी एक भी बराबर नहीं है। तो लिखेंगे AB = 0, BC = 0, CD = 0, AD। अब विकर्ण भी चेक कर ले। समीकरण 5 तथा 6 से, तो यानी AC का वैल्यू देखिए √13 और BD का वैल्यू हो गया √41, तो ये भी नहीं मिला। AC = 0, BD। तो लिख देंगे अतः ABCD एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है।
विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। यही मेरा उत्तर हो गया। फिर 6 का थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर लिख देंगे और उसके बाद यहां हल। वैसे ही माना कि a बराबर हो गया 4 और 5, b हो गया मेरा 7 6, c हो गया 4 3 तथा d हो गया 1 2। अब लिखेंगे दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से ए बी जब निकालेंगे तो 7 में 4 घटाएंगे, 6 में 5 घटेगा। अब देखिए x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1, 7 में 4, 6 में 5। इसलिए फॉर्मूला ना बिठा के डायरेक्ट हम क्या करते हैं, दूसरा होगा पहला हम घटा देते हैं। यहां से 3 हो गया और 6 में 5 1, 3 3 9, 1 1 1, 9 1 हो गया 10। ये मेरा फर्स्ट समीकरण। अब BC जब चेक करेंगे तो BC मेरा क्या हो गया, 4 में 7 घटेगा, 3 में 6 घटाएंगे, 4 में 7 माइनस 3, 3 में 6 माइनस 3, क्योंकि माइनस का संख्या ज्यादा है। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 18। ये मेरा हो गया दूसरा समीकरण। CD जब निकालेंगे तो 1 में 4 घटेगा, 2 में 3, 1 में 4 माइनस 3, 2 में 3 माइनस 1, 3 3 हो गया 9, 1 1 1, 9 1 हो गया √10। ये हो गया तीसरा समीकरण। उसके बाद निकालेंगे AD। AD जब निकालेंगे तो ये होगा 1 में 4 घटेगा, 2 में 5 घटेगा, 1 में 4 हो गया माइनस 3, 2 में 5 माइनस 3, 3 3 9, 3 3 9, 9 9 हो गया √18। ये मेरा हो गया चौथा समीकरण। अब देखिए AB BC CD AD निकल गया। आप विकर्ण वाला निकालेंगे तो AC होगा, यानी 4 में 4 घटेगा, और 3 में 5 घटेगा। 3 में 5 घटाएंगे तो 4 में 4 0 और 3 में 5 माइनस 2, यानी हो गया 0 और 2 दूना 4, 4 1 हो गया √5। ये हो गया पांचवा समीकरण। अब निकालेंगे BD। तो 1 में 7 घटेगा, घटाएंगे, 1 में 7, 2 में 6 घटाएंगे, AC 4 में 4 और 3 में 5। ठीक है, एक में 7 माइनस 6, 2 में 6 माइनस 4, 6 गुना 6 36, 4 चौक 16, √52। ये मेरा हो गया छठा समीकरण।
अब लिखेंगे समीकरण एक और मेरा जो है यानी एक और जाके 3 इक्वल है, समीकरण 1 तथा 3 से, यानी ए बी बराबर हो गया सी डी, ए बी बराबर सी डी। समीकरण 2 तथा 4 से 2 का वैल्यू हो गया वैसे √18 BC और उसके बाद AD हो गया √18 BC बराबर AD। अब लिखेंगे समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 तथा 6 से AC इक्वल नॉट BC, AC इक्वल नॉट BD, क्योंकि देखिए दोनों का वैल्यू बराबर √5 है और BD का वैल्यू √52 है। तो जब देखिए दो भुजाकर्षण के बराबर होता है तो ये समांतर चतुर्भुज होता है। तो लिखेंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये मेरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो यहां 7 नंबर लिख के हल लिखेंगे। अब देखिए माना कि a बराबर हो गया 2 और -5 और बीच देखिए x अक्ष है तो उसको कुछ भी नाम दे देते हैं p, तो x अक्ष में x और 0 होता है तथा और b बराबर हो गया 2, 5 तो a हो गया -5 और -2 और 9 हो गया b का वैल्यू। ये a और ये वैल्यू हो गया b और बीच में एक x अक्ष ले लिए, यानी ये डायग्राम के माध्यम से समझा देते हैं। ये a हो गया 2 और -5, बीच में हो गया p x अक्ष यानी x0 और b हो गया मेरा -2 और 9, यानी ये x1 y1 x2 y2 x1 y1। तो सबसे पहले हम AP का बीच की दूरी निकालेंगे। x2 - x1 होता है तो x में 2 घटेगा, 0 में -5 तो माइनस माइनस प्लस, a माइनस b पर होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी x पर स्क्वायर हो गया 2ab, तो 2 गुना x 2x और 2 गुना 4x 2ab 2 और 2 और उसके बाद गुना x और b का करेंगे 2 गुना 4 प्लस b पर होल स्क्वायर 2 गुना 4 और यहां से 5 0 5 तो 5 आए यानी हो गया 25। तो यहां से x स्क्वायर माइनस 4x 25 4 हो गया 29। अब AP निकल गया, अब निकालेंगे BP। तो BP जब निकालेंगे तो BP में ये होगा x2 - x1 x में -2 तो माइनस माइनस प्लस, 0 में 9 घटेगा, फिर y2 - y1 0 में 9 घटा देंगे। वैसे ही इसका चलेंगे तो x पर स्क्वायर 2ab तो 2 गुना 4x और प्लस b पर होल स्क्वायर 2 गुना 4 और 9 में 81, 0 में 9 तो -9 को 2 बार करेंगे प्लस हो जाएगा 9 में 81, यहां से x स्क्वायर 4x और 81 4 हो गया 85। अब AP बराबर कर देंगे BP, AP बराबर BP, तो दोनों का उतार देंगे। AP का वैल्यू हो गया मेरा x स्क्वायर -4x प्लस हो गया 29 और इसका अंडर रूट हो गया
एक्स स्क्वायर 4x प्लस हो गया 85 माइनस माइनस कैंसिल। अब देखिए जैसे इस बार इसको लाएंगे प्लस में माइनस में, इसलिए इसको भी काट देते हैं। -4x, अब ये प्लस में इस बार ले आ रहे हैं, माइनस में चले आएगा, इस बार बचा है 85, अब ये जो प्लस में ये 29 माइनस में 4 4 हो गया 8x, और इसका 15 में 9 6 7 में 2 5, 8 से कटा देंगे तो 8 सते 56, इसलिए x ये माइनस उस पर कर देंगे -7। x अक्ष का माने क्या थे, x और 0, तो x जगह पे हो गया -7 और 0 जगह पे 0, यही मेरा उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां हल लिख देंगे। देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसमें मानना नहीं है, यानी ये जो है P का वैल्यू P दिया है, P दिया है 2 और -3, और Q जो है 10 और y दिया है, तो वही लिखेंगे PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1। PQ का बीच की दूरी दिया है 10, यहां लिख देंगे 10। अब x2 का वैल्यू ये x1 y1 यहां लिख देते हैं माना की, और अच्छा होगा क्योंकि और यहां हो गया x2 y2, तो x2 - x1 10 में 2 घटेगा, y2 - y1 यानी y माइनस माइनस प्लस, यहां माइनस और यहां माइनस, माइनस माइनस प्लस, दस में 2 8, और यहां से हो गया y प्लस, यहां से उतार देते हैं, जगह कम पड़ गया 10, 10 में 2 8, 10 में 2 डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 10 में 2 8, 88 हो गया मेरा 64, m प्लस b पर होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 गुना हो गया 6y और 3 3 9 प्लस b पर होल स्क्वायर 9, 10 हो गया, यहां से y स्क्वायर 6y और 64 और 9 करेंगे 73 हो गया। अब उसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने को, क्योंकि इसका देखिए रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 10 पर स्क्वायर हो गया, और यहां से y पर स्क्वायर 6y प्लस 73, स्क्वायर के चलते ये स्क्वायर के चलते मेरा रूट कम कैंसिल कर जाता है, कैंसिल हो गया, 10 दशांग 100, जगह कम है डायरेक्ट कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस इधर बचा है 73, अब ये 10 दशांग 100 प्लस में थी, ये माइनस में, y स्क्वायर प्लस 6y 73 में 100 घटेगा -27 इक्वल हो गया 0, 27 पुराना और 6 पुराना है, बैलेंस होगा 9 और 3, 9y में 3y घटा देंगे 6y, 9 गुना 3 करेंगे 27, y कॉमन लेंगे तो y प्लस होगा 9, और यहां से 3 कॉमन ले लेंगे y, और y माइनस माइनस प्लस, 3 से भाग 27 में 9 इक्वल हो गया 0, ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। अब हो गया y - 3 जो बाहर है, अब दोनों से ब्रैकेट वाला से एक तो लेंगे, अब ये माइनस में तो ये प्लस में, और ये प्लस में तो ये माइनस में, ये तो ऋणात्मक हो गया, ये यहां ही खत्म हो जाता है। हमको y का ही मान ज्ञात करना था, इसलिए y के बराबर हो गया 3, यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि Q 0 a बिंदुओं P 5 - 3 और R X 6
से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी 2 क्वेश्चन इसमें है, या 9 नंबर लिख के हल लिख देंगे। माना कि डायग्राम से कर देते हैं, P हो गया 5 और -3, बीच में हो गया Q हो गया 0 और 1, और यहां हो गया R हो गया x - 6। अब ये हो गया x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1। तो सबसे पहले PQ का निकालेंगे, तो x2 - x1, 0 में 5 से घटाएंगे, y2 - y1, 1 में -3 तो माइनस माइनस प्लस, तो -0 5 -5 5 हो गया 25, 3 1 4 4 चौक हो गया 16, 25 और 16 हो गया 41। अब PQ निकल गया, अब QR निकालेंगे। तो x2 - x1, 0 में x घटाएंगे, 1 में 6 घटाएंगे, यहां माइनस बचा x, तो -x को 2 बार गुना करेंगे प्लस, तो x² हो गया, 1 में 6 -5, तो 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसलिए PQ बराबर QR, तो PQ का वैल्यू हो गया √41 और QR का वैल्यू हो गया x² + 25। दोनों में रूट था, रूट कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 41, ये प्लस में 25 तो माइनस में, इधर बचा x²। अब 41 में 25 हो गया तो 16, यहां से x²। अब स्क्वायर के सॉरी यहां स्क्वायर के चलते रूट में कन्वर्ट हो गया, 41 में 25 16। अब जब x निकालेंगे तो 16 का रूट हो गया 4। अब क्या करेंगे कि यहां हमको दूरी बोला है क्या, QR और PR। QR ये x जगह पे 4 वैल्यू कर गया, यानी x2 - x1, 0 में क्या घटा देंगे 4, यहां x जगह पे 4 हो गया, इसलिए यहां लिख देंगे QR, नहीं तो QR की जगह पे हम वैल्यू भी उठा सकते हैं। 2 ढंग से हम निकाल सकते हैं, एक तो QR का यहां दिया है तो QR का जगह पे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम दिखाते हैं। ये मतलब मान लेते हैं ये फर्स्ट समीकरण QR दिया ही है, तो डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। वही लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो QR बराबर हो गया x² + 25। अब x जगह पे x का वैल्यू हो गया 4, 4 पर स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया 25, तो 4 चौक हो गया मेरा 16 और प्लस 25, 16 और 25 का रूट हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो √41 कर गया। QR निकल गया। अब हमको बोला है PR निकालें, P और R। PR जब निकालेंगे तो ये इसमें यानी 4 में 5 घटा दें या 5 में 4 घटा देंगे, PR बोला है तो यहां करते हैं 5 में 4 घटा देते हैं, और -3 में -6, -3 में -6, 5 में 4 1, 3 में 3 और 6 दोनों जुड़ जाएगा, यहां से 1 और 9 में 81, 81 1 हो गया 82, यानी QR का वैल्यू कर गया है √41 और PR का वैल्यू कर गया √82 और x का वैल्यू कर गया है 4। यही मेरा उत्तर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो या 10 नंबर लिख के हल लिख देंगे। माना कि a बराबर हो गया 3 और 6
बीच में एक्स अक्ष है, एक्स वाई है, तो बीच में यहां एक्स वाई दे देंगे। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु 3 6 माइनस 3 4 से समदूरस्थ है, और b बराबर हो गया -3 और 4। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AP, x1 y1 x2 y2 x1 y1। x2 माइनस x1 यानी x में 3 घटेगा, y2 माइनस y1 तो y में 6 घटेगा, x में 3 और y में 6। a माइनस बी पर होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2 तिया हो गया 6x 3 तिया 9, वैसे ही y स्क्वायर 6 गुना हो गया 12y और 6 गुना 6 36। a माइनस बी a प्लस बी अगर नहीं बनाने जानते हैं तो हम पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं, वहां जाके देख सकते हैं। 3 तिया 9 उतना 12, ठीक है। x स्क्वायर 6x 36 9 9 6 15 45 और यहां से y स्क्वायर और माइनस 12y, x स्क्वायर 6x 9 और 36 45 y स्क्वायर माइनस 12y। अब AP निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे BP। तो x में घटेगा माइनस माइनस हो गया प्लस, y2 माइनस y1, y में 4 घटाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab 3 गुना 6x प्लस b पर स्क्वायर 3 तिया 9, यहां से y स्क्वायर 4 गुना 8y 4 चौक 16, x स्क्वायर 6x 16 9 9 6 15 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, x स्क्वायर 6x 3 तिया 9 y स्क्वायर 4 गुना 8y 4 चौक 16 x स्क्वायर 6x 16 9 25 y स्क्वायर 8y। अब लिखेंगे AP बराबर BP, AP बराबर BP। AP का वैल्यू हो गया x स्क्वायर 6x प्लस 45 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, x स्क्वायर 6x 45 y स्क्वायर माइनस 12y। इसका निकालेंगे, वैसे करेंगे x स्क्वायर 6x 25 y स्क्वायर माइनस 8y। पहले तो रूट रूट कट गया, अब देखिए ये जो प्लस में इस बार जैसे लाएंगे वो माइनस में हो जाएगा, एक बार उतार के साफ सुथरा से बना देते हैं। अब देखिए ये जो माइनस प्लस में इस बार जैसे लाएंगे माइनस में, इसलिए जो सेम अगर रहे चिन्ह तो बराबर में काट देंगे, ये भी प्लस तो ये भी कट जाएगा। अब बचा 6x, अब ये जो प्लस में ये भी माइनस है, y वाला चलेंगे 12y, ये माइनस में तो ये प्लस में, इधर बचा 25 और ये प्लस में तो ये माइनस है। 6x ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस 12y, ये माइनस में तो प्लस में, ये प्लस 25 पहले था, अब ये प्लस में तो उस पार जैसे जाएगा माइनस में। 6 6 हो गया 12x, 8 में 12 माइनस 4y और 15 5 5 0, 4 में 2 2।
अब 4 अगर -4 कॉमन लेते हैं तो 4 किया 12 और यहां कुछ नहीं बचा तो वर्ग, और यहां से हो गया -20, 4 से कटा देंगे तो 5, यहां y बचेगा, 4 कॉमन लिए यहां y बचेगा। अब यहां से देखिए -4 माइनस भी कट गया, अब 4 पंचे 20 हो गया। अब यहां से 3x प्लस हो गया y इक्वल हो गया 5, अब 3x प्लस y, अब ये प्लस में तो माइनस में इक्वल हो गया 0। अब x y के बीच में संबंध स्थापित, यही मेरा समीकरण निकल गया और यही मेरा उत्तर भी आ गया। तो इस प्रकार मेरा 7.1 खत्म हो गया, 1 से लेकर 10 तक करा चुके हैं। इसमें अगर कोई बच्चों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम फिर से सॉल्यूशन कराएंगे। तो इस प्रकार पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार आज का क्लास इतना है।